इस तरह से सामने वालों के घर की ताकझा क्यों कर रहे हैं? अजीब है। भाभी आप क्या कर रही हैं? मेरे कमरे को लॉक क्यों कर दिया? आ गई? वो कबाड़ खाना वाला कमरा वो तो साफ हो गया दिखे है, तो तुम्हारी सहूलियत के लिए सारा सब कुछ जो है बाहर कर दिया। अब तुम जमा लो अपना कमरा अपने हिसाब से। लेकिन भाभी इतनी रात को मैं अब क्या ही बताए, इन्होंने ना तड़के ही पुताई वाले को बुलवा लिया। अब वो सुबह सुबह आएगा, तुम दोनों को जगाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है भागना। लेकिन सुनो ना, तुम एक काम करो, आज रात को ही बिस्तर उस कबाड़ खाने में लगवा लो, फिर सुबह देर तक चैन से दोनों सोती रहना, ठीक है? भाभी अंदर आंचल का भी स्टडी टेबल और हाँ, जो भी कुछ है वो ले लेना ना, सुबह ले लेना, ठीक है? सुनो ना भावना, थकान से चूर चूर हो रहे हैं, सोने जाए। गुड नाइट। नहीं हो रहा, दिन भर की थकान के बाद अभी सामान वामान उठाना योगा सुबह ही होगा। लगाए जी ताला उसके कमरे में। बात बात पर चौधराइन बनी फिरती है ना। अब रहेगी, आज रात से ही रहेगी उस कबाड़ खाने। उस छुटकन बहू से प्रतिशोध तो तुमने ले लिया, परंतु उस राघव की नाक में नकेल हम कसेंगे, भानु कसेगा। जिस तरह का अपमान हमारे परिवार ने सहा है, हम उस अपमान का ऐसा प्रतिशोध लेंगे कि पूरा का पूरा श्रीवास्तव परिवार भुलाए ना भूल सकेगा, कतई नहीं। और आज जो चांद और सितारे निकले हैं, उन्हें हम साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक उस राघव का हिसाब नहीं कर लेते, तब तक हम केवल चादर ओढ़ेंगे। ये क्या बात पे संकल्प ले लेते हो आप भी? कड़ाके की सर्दी है जी, बीमार पड़ जाओगे। नहीं, अरे नहीं मालिनी, ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला दहक रही है, भड़क रही है कि वही पर्याप्त है हमें गर्मी देने के लिए। जैकेट तो वो ये होना हो, ये वो रात वाले ही लग रहे हैं। अरे कर क्या रहे हैं? ये राघव जी के घर की फोटो क्यों खींच रहे हैं? ये राघव जी की फोटो खींच रहे हैं? ये माजरा क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। मम्मा!
मुझे इस तरह देखकर भाग भी गए। मुझे राघव जी को बताना चाहिए। मम्मा, माँ, आपने सब सामान रात को ही रख लिया। मैं सुबह कर लेती ना, अब आप रात भर सोई भी नहीं होगी। वो कबाड़ खाना वाला कमरा वो तो साफ हो गया दिखे है, तो तुम्हारी सहूलियत के लिए सारा सब कुछ जो है बाहर कर दिया। अब तुम जमा लो अपना कमरा अपने हिसाब से। जितना सोना था मैं सो चुकी हूँ, और मैंने सोचा कि रात को ही काम निपटा लेती हूँ, सुबह तक क्यों टालना। शादी वाला घर है, जितनी जल्दी काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। मैंने देखा आपने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, बस यहाँ से वहाँ सामान पटक दिया। रात को कबाड़ खाने से कमरा बना लिया था, अब वापस कमरे से कबाड़ खाना बन गया। अगर आप आराम से कर लेती ना तो सब अच्छे से हो जाता। तो मुझे डांटती रहती है ना हमेशा। मम्मा, हाँ ठीक है, तू स्कूल से वापस आएगी, देखो कमरा एकदम चमका हुआ मिलेगा, कर लूंगी सब। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, हम ये काम एक साथ मिलकर करेंगे। आप थोड़ी मेहरबानी करके आराम कर लेना प्लीज। कर लूंगी। वैसे मेरा यूनिफॉर्म कहाँ पे है? देख उस डब्बे में, देख जरा, मैं इसमें देखती हूँ। माँ, मैंने बोला था ना काम आराम से करने, अब इसमें भी नहीं है। आप जाओ, आपको बहुत काम है, मैं ढूंढ लूंगी। भैया जी, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है हमने। ये कब सोता है, कब उठता है, सब पता कर लिया है हमने। उसके सोने और जागने का हिसाब लेकर हम क्या करेंगे? उसे लोरी सुनाएंगे हम? कुछ काम का पता चला हो तो वो बता। भन्नाट इन्फॉर्मेशन मिली है। मिल गया फंदा राघव के गले में कसने का। भैया आइए, देर हो रही है। आया आया। भगवान का पति कहाँ पे रह गया? भैया जल्दी आइए, देर हो रही है। अरे क्या हुआ? कौन मर गया? आपका फोन बज रहा है। ठीक है, जाओ। जी। हाँ, हम जल्द पहुंचते हैं, जल्द। कदाचित इसी स्थिति को कहते हैं कि कभी कभी जो खोटा सिक्का है वो खूब काम आता है, बहुत काम आता है। छुटकन बहू ने हमारा कार्य आसान कर दिया। अच्छा वो उसने हमें रोक लिया, और ये जो राघव है बच गया। अब हमारे हाथ एक बहुत बड़ा इक्का लगा है, बहुत बड़ा इक्का। ये छोटा मोटा सिर फोड़ने का क्या आना, जब पूरा का पूरा घर फोड़ने का अवसर हमें मिल सकता है। अब देखते हैं दो जानी दुश्मनों की बीच की रार में अपन कैसे फिरकी लेते हैं। भैया जी, पता चला ये भानु उल्टी खोपड़ी का है, उल्टा ये अपन को न फंसा दे।
अरे ऐसे कैसे फंसा देगा? पुलिस के हाथ भानु के पंजे लगेंगे और हम धीरे से खिसक लेंगे। राघव श्रीवास्तव, अब खेल शुरू करते हैं। राघव जी को बताऊं कि नहीं? अगर बताया तो कहीं उनके पापा या उनके भाई ने देख लिया तो और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बताना भी बड़ा जरूरी है, आगाह तो करना ही है ना उन्हें। क्या तुम आरुषी हो क्या? दिन भर फोन में घुसी पड़ी रहती हो। ब्याह का घर है भावना, सारा सब कुछ मैं अकेली करूं? कोई काम था भाभी मेरी साड़ियों में फॉल लगी है। और पिको नहीं ना? आप ले आइए, मैं लगा देती हूँ। सब्जी बनाती लगा दूंगी। लाती हूँ अभी। सब काम छोड़ के पहले वो काम करना। जी। इतनी मगन हो के देख क्या रही थी तुम फोन में? इसकी तो बैटरी गई। अच्छा है, काम खत्म करोगी उसके बाद चार्ज करना। भाभी, वो पुताई वाले कब आएंगे? आप कह रही थी कि वो आज। अब मैं क्या जानूं भैया, तुम्हारे भाई साहब जाने, उनका काम है। वैसे ठीक ही तो है, कमरे के काम से तुम फ्री हो गई। बाकी सारा काम जल्दी करो, मैं साड़ी लेके आती हूँ। राघव जी को बताना तो रह ही गया। तो आपकी क्या मंशा है श्रीमान? भाई वाह, कमाल के आदमी हैं आप भानु जी। लेकिन ये क्या, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और आप शक कर रहे हैं? अकस्मात कहीं से कृपा बरसे, विशेषकर जहां से अपेक्षा ना हो, तो मनुष्य को थोड़ा सा संदेह हो ही जाता है। तो ठीक है, हम मुद्दे की ही बात करते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? वो जो आपका दुश्मन है, समझ लीजिए हमारा भी दुश्मन है, और दुश्मन की दुश्मन से दोस्ती कर लेनी चाहिए। आपसे ज्यादा उस परिवार के बारे में कोई नहीं जानता। राघव की और उसके परिवार की कमजोर नब्ज बताइए, फिर देखिए कैसे बदला लेते हैं आपके भाई के ऊपर उठे उस थप्पड़ का। चौंकिए नहीं, सारी जरूरी खबर रखते हैं हम। आपका खून भी खौला होगा राघव को सबक सिखाने के लिए। आप हमारा साथ देंगे? उसे सबक अवश्य सिखाना, पर ऐसा सबक जो वो जीवन भर भूल न सके।
कल जो हुआ उसके बाद आपका इस तरह घर से बाहर आकर मुझसे बात करना ठीक नहीं है। भानु जी 4 बातें सुनाएंगे। मैं सब अच्छी तरह से जानती, लेकिन बहुत ज़रूरी बात बतानी थी आपको। कल रात को और आज सुबह मैंने 2 लोगों को आपके घर की ताक झांकते हुए देखा था, और वो आपके घर के और आपकी गाड़ी की तस्वीरें भी खींच रहे थे। आप देख पाई वो कौन थे? नहीं, उन लोगों का मुंह ढका हुआ था और मुझे देखते ही भाग गए। ऐसे लग नहीं रहा था कि वो लोग यहाँ के हैं। वैसे आपको कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नजर भी हमारे घर की तरफ है? सॉरी। वैसे बताने के लिए थैंक यू। हम लॉयर्स के लिए ये आम बात है, मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप लॉयर हैं। लड़ना झगड़ना तो आपको अच्छे से आता है। 1 मिनट। अब कहना क्या चाहती हैं? मैं गुंडा हूं? सारी गलती मेरी थी। राघव जी, जब लड़ाई होती है ना तो एक की गलती होती है, लेकिन जब लड़ाई बढ़ जाती है तो दोनों की गलती होती है। भावना जी, आप मुझे जानती हैं, फिर भी ऐसा कह रही हैं। उम्मीद नहीं थी आपसे। आपने अमित भैया को देखा नहीं, उनके गाल पर नील पड़ गया है आपकी मार की वजह से। अगर आपके जेठ जी को चोट लगी तो मुझे भी लगी है, ये देखिए। इतनी भी नहीं लगी है। सही है। आपको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके निर्दोष जेठ जी की चोट मेरी चोट से बड़ी है। तो फिर उन के बारे में सूचना देने की क्या जरूरत थी? उन्हें आकर मुझ पर 2-4 घंटे बरसाने देती, आपके कलेजे को ठंडक पहुंच जाती। राघव जी, आप बच्चों जैसे। थैंक यू, आपने मुझे बताया। अभी आपने कहा कि मैं लड़ सकता हूं, तो ठीक है। आइंदा मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं, मेरा परिवार है मेरा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू आपको भी, मुझे बार बार याद दिलाने के लिए कि आपका परिवार हमेशा आपके साथ होता है। लेकिन जब भगवान परीक्षा लेता है ना, तो सबका होना ना होना एक बराबर हो जाता है। आपने हमेशा मेरी मदद करी, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और रही बात परिवार की, तो मैं भगवान जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहे।